अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री सीट पे वोटों की गिनती जारी है और तकरीबन इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि 1,43,000 वोटों से जो है मियां अल्ताफ लारवी जो है वो इस सीट पे जो है लीड बनाए हुए हैं और अभी भी तकरीबन 8 राउंड्स बाकी होने वाले हैं। और इसके अलावा जो पीडीपी सदर है महबूबा मुफ्ती ने भी तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वोट्स यहां से हासिल किए हैं। हालांकि अच्छा वोट शेयर उनको भी मिला है। वही दूसरी तरफ मियां अल्ताफ जो है 1,43,000 वोटों से इस वक्त जो है आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो है जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट है जफर इकबाल मनास आए हैं और चौथे नंबर पे एडवोकेट सलीम परे साहब जो है वो आए हैं। इसी तरह सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करेंगे वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है आगा सईद रूहुल्ला वो लीड कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर की बात होगी तो इंजीनियर रशीद 61,000 वोटों से वहां पे लीड बनाए हुए हैं। हालांकि अभी भी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, अभी भी बहुत सारे राउंड्स है, राउंड्स के बाद जो है पिक्चर चेंज भी हो सकती है। मगर फिलहाल बड़ी लीड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिला अनंतनाग से हासिल की है, जहां पे 1,43,000 वोट्स जो है वो मियां अल्ताफ लारवी ने यहां से हासिल किए हैं। हालांकि यहां पे काउंटिंग जारी है और ये यहां पे जो है मीडिया सेंटर यहां पे रखा गया है। जो डिफरेंट काउंटिंग एजेंट्स है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के वो यहां पे बिल्कुल हल्के इंतका वो काउंटिंग सेंटर से बाहर आ रहे हैं। अर्शिद साहब है यहाँ पे। अर्शिद साहब क्या है लेटेस्ट अपडेट बिजवाड़ा हवाले से? लेटेस्ट अपडेट यही है कि एनसी इस वक्त लीड कर रहा है 500 वोटों से बिजवाड़ा में। हाँ, बिजवाड़ा में। कितने राउंड्स क्लियर हुए? अभी तो 6 राउंड हुए पूरे जी। अभी तो हम चाय पीने जा रहे हैं, चाय के बाद होगा 7वां राउंड जी। देखेंगे लीड होगी एनसी की। कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड मिली बिजवाड़ा में? अभी बिजवाड़ा नहीं उठा, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊँ। जी आप बताइए। पानाड़ कसनाड़ में लीड है एनसी जी। समथन में लीड है जी। बस ये 2 जगह लीड है और बाकी के पास रिपोर्ट है, वो भी आपको बताएंगे। वो चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त वोटों की गिनती जो है वो बिल्कुल जारी है और बताया जाता है कि अभी भी बहुत सारे राउंड्स होने वाले हैं और पिक्चर कब क्लियर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि 1,43,000 वोटों से जो है मियां अल्ताफ लारवी जो है वो यहाँ से लीड बनाए हुए हैं। और यहाँ पे मीडिया सेंटर भी जो है यहाँ पे रखा गया है। हर राउंड के बाद जो है फिगर जो है वो यहाँ पे पेश आता है और स्क्रीन को भी यहाँ पे लगाया गया है। और जो नेशनल लेवल पे इस वक्त क्या रुझान है उसको भी यहाँ पे पेश किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया ब्लॉक के जो इंडिया ब्लॉक यहाँ पे जो अनीसुल इस्लाम से बात करेंगे। अनीस साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या पोजीशन है? पोजीशन तो आपको पता है, सुबह से ही हमने पहले राउंड से अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे हमने सुबह से ही लीड की और आपको खुद देख रहे हो कि कितनी बड़ी लीड है। हमने पहले ही बोला था कि ये सीट हम 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे और वही लग रहा है कि ये 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। अभी भी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हम जीतेंगे? नहीं, ये तो अब ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये 80,000 90,000 की लीड है, ये अब नीचे नहीं। देखो, हमने पहले ही बोला, यहाँ के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ वोट किया है, ये वही वोट है। ये यहाँ के सियासत नहीं कर रहे, आप नारद कश्मीर पीछे चल रहे हैं, आप नारद कश्मीर पीछे चल रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। उसमें बताऊंगा। वहाँ पे तो बीजेपी का कैंडिडेट सजाद गनी लोन था, तो वो क्यों नहीं आगे जा रहे? वो तो बोल रहे थे हम 2 लाख 3 लाख वोटों से जीतेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्यों वो पीछे जा रहे हैं? आप भी पीछे है वहाँ पे? हम है, देखो। लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी 7.5 लाख वोट नारद कश्मीर में गिनने हैं अभी वहाँ पे 75% काउंटिंग वहाँ पे अभी होनी है। अभी 25% वहाँ पे काउंटिंग हुई है। अभी जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है,
है वो वाले वोट अभी नहीं उठाए। अभी आप देखोगे 2-3 बजे तक आप ट्रेंड चेंज होगा, वहाँ पे आपको खुद पता अगर आप कह रहे हैं कि लीड डिक्रीज नहीं होगी अनंतनाग में, फिर उसी तरह नॉर्थ कश्मीर में भी इंजीनियर रशीद नीचे नहीं आएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्थ कश्मीर और यहाँ पे सेंट्रल कश्मीर में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। वहाँ पे अभी आप देखो वहाँ पे लीड कितनी हो रही है, लेकिन अगर उसमें आप देखोगे जो इंजीनियर रशीद का सबसे इम्पैक्टेड एरिया था, जो लंगेट का सबसे इम्पैक्टेड जहाँ पे वो थे, वहाँ पे हमें लग रहा था 50,000 क्रॉस करेंगे। हाँ यहाँ जहाँ से वो उसकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लग रहा था इंजीनियर रशीद साहब वहाँ पे 50,000 क्रॉस करेंगे, लेकिन 28,000 वोट वहाँ से लिए हैं। आप अभी देखो, अभी आने वाले, अभी बीरवा को उठना है, अभी बड़गाम को उठना है, अभी बारामूला को उठना है, अभी आप बांडीपोरा को उठना है। अभी देखो कि ट्रेंड चेंज होगी नॉर्थ कश्मीर में। फिलहाल यहाँ पे कितने राउंड्स हुए मुकम्मल? अभी अनंतनाग में 5 राउंड्स हुए, 5 राउंड। चलिए, इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट थे अनीसुल इस्लाम जो कि कोऑर्डिनेटर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे, इसके अलावा डूरू हल्का इंतखाब के जो रजाकाराना तौर उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स है वो यहाँ पे डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के वो यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे वो मौजूद है। इसके अलावा पीडीपी के जो उम्मीदवार है, पीडीपी के जो उम्मीदवार है अब्दुल सलाम ऋषि साहब भी यहाँ पे सुबह से ही खीमजन है। सर सलाम साहब, हाँ, अभी भी महबूबा मुफ्ती को 1 लाख के करीब वोट मिले हैं, क्या उम्मीद है आपको? अभी बहुत कुछ बाकी है, टाइम लगेगा इंशाल्लाह जी। आहिस्ता आहिस्ता जितने भी राउंड आगे चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं, अभी 4-5 लाख वोट गिनने बाकी हैं जी। तो देखते हैं लास्ट तक क्या होगा जी। फिर जो भी लोगों का फैसला होगा वो हमें सर तस्लीम है। लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा वो हम तस्लीम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जी जी, हम वाहिद एक पार्टी थी, हमारे खिलाफ पूरी इंडिया अलायंस थी, कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट थी, जितनी भी पार्टियाँ सारे हमारे। ये भी हमारा कमाल है कि हमने जितने वोट लिए हैं वो अपने दम पर लिए हैं। और दूसरा इसमें मज़हब का इस्तेमाल था, हमने मज़हब के नाम पर वोट नहीं मांगा, हमने लोगों को बुनियादी डेवलपमेंट पर बाकी चीज़ों पर हमने इतना वोट हासिल किया। उन्होंने मज़हब के नाम पर, ये जो ज़ात पात के नाम पर उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है नेशनल कानून, उस बुनियाद पर उन्होंने ये वोट, हम तनहा जितना भी हमने लिया है हम इसके लिए भी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों का शुक्र अदा करते हैं कि हमने भी काफ़ी वोट अपने बलबूते पे लिए थे। बात कर रहे थे पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल सलाम ऋषि साहब, और कहा कि इंडिया ब्लॉक के अगेंस्ट हम इलेक्शन लड़ रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रीन रखा गया है, जो महकमे इंफॉर्मेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल हर राउंड के बाद उस फिगर को जो है ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदों तक पहुँचाते हैं। अली मोहम्मद साहब यहाँ पे है, सुबह से यहाँ पे तनदीह के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। अली मोहम्मद साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अच्छे इंतजाम, सर अपने अच्छे इंतजाम आज किए थे? जी, हमने पार्टीज़ की सुविधा के लिए यहाँ एलसीडी लगाए हुए थे जी, और जो भी आरओ साहब के बैठ किया हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जी, काउंटिंग के बाद उसको हम ज़रा ब्लॉक तक पहुँचा देते हैं, पार्टीज़ तक, और जितने भी हमारे कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं और बाकी जो हमारे बाहर मीडिया की गैलरी लगी हुई है उनके लिए भी अच्छे इंतजाम किए गए थे। मीडिया के पल पल हमने इनको खबर पहुंचा दी कि कहाँ कितनी वोट पड़ रहे हैं, राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड, और काउंटिंग अभी जारी है। हम आपको पूरी इतला देते रहेंगे जब तक काउंटिंग खत्म होगी। आज आपने अच्छे इंतजाम किए थे, मीडिया के लिए अरेंजमेंट्स थे, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अरेंजमेंट्स थे, हर राउंड के बाद फिगर को अच्छी तरह से जो है मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? देखो, मीडिया इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मीडिया का एक अच्छा खास रोल रहता है इलेक्शन में। इन्होंने पहले भी अच्छी मेहनत की है। वोटिंग के जागरूकता के लिए हमने मीडिया को भी इस्तेमाल किया था। हमारी कोशिश रही है इस डिपार्टमेंट की कि मिलजुल के हम काम करते रहते हैं। हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश की थी कि मीडिया को फैसिलिटेट करें, और साथ ही में जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी सुविधा के लिए भी हमने यहाँ एलसीडीज लगाए थे। और हमारा जो अमला है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस है, वो पिछले कई दिनों से यही, हम रात भर सोते नहीं, इसी खिदमत में लगे हुए हैं कि आपने इंतजाम पूरे किए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि सारी सुविधाएं दस्तियाब रखें। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये थे अली मोहम्मद साहब जो इन महकमे इंफॉर्मेशन के हैं, महकमे इतलात के हैं, और कहा कि मीडिया के लिए आज हमने काफ़ी अच्छे इंतजाम यहाँ पे किए थे। ये आप देख सकते हैं इंडिया ब्लॉक के जो
कैंडिडेट्स है, पॉलिटिकल वर्कर्स है, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ज़रा ब्लॉक के जो नुमाइंदे हैं बिल्कुल वो इस राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो राउंड यहाँ पे पहुँचे, और वो बिल्कुल इंतज़ार में लगे हुए हैं। जावेद साहब है, फिदा साहब है, हिलाल साहब है, रूफ साहब है, रूहील साहब है, ये हमारे शाहिद साहब है। तो फिदा साहब से जानना चाहेंगे, फिदा साहब किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? जिसका आप इंतजार कर रहे हो उसका मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। कुर्सी पे बैठे हैं, किसका इंतजार? राउंड का इंतजार कर रहे हैं? राउंड का इंतजार कर रहे हैं, और जब आखिरी राउंड नहीं होगा तब तक इंतजार ही होगा। आपको भी, हमें भी, सबको, जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। अनंतनाग राजौरी के जितने भी लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि किसके हक में जाएगी सीट, क्योंकि पहली बार है ये जब डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग को पहली बार मिलाया गया है राजौरी पुंछ से। तो अनंतनाग के साथ साथ पुंछ और राजौरी के लोग भी इस वक्त तपिश में इंतजार कर रहे हैं कि नताज क्या हो गए, क्या नहीं हो गया। हालांकि अभी 12:08 हो चुके हैं, तो 2-3 बजे तक हमें इंतजार करना होगा, 3 बजे तक। तो 3 बजे थोड़ा सा हमें ये इशारा मिलेगा कि अब सबकत कौन ले रहा है, क्योंकि जिसकी सबकत होगी, अभी तो 6-7 राउंड्स बाकी है। 6-7 राउंड्स के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि हाँ वाकई तौर पे ए या बी या सी या डी जो भी है वो लीड करता हुआ नजर आ रहा है। जब 2 लाख 3 लाख लीड होगी तभी पता चलेगा कि शायद किसकी जोली में सीट चली जाएगी। तो जिला इंतजामिया ने काफी अच्छे इंतजाम किए थे। महकमे इंफॉर्मेशन ने सुबह से जराबला की नुमाइंदगी के लिए सीटिंग अरेंजमेंट रखा था, पानी का इंतजाम किया था, चाय का इंतजाम किया था। किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ पे हम रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग की बात करेंगे, जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी अच्छे सहूलियात जो है वो रखी है, उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर पुलिस यानी कि अनंतनाग पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ तक जो है जब रसाई मिली है। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हर 1 घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद, हर 20 मिनट के बाद, जब राउंड खत्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हमें भी यहाँ पे जो डाटा है वो मिल जाता है। तो हम शुक्रगुजार है रिटर्निंग ऑफिसर के। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जिला इंतजामिया, हम जिसको, क्योंकि लोग शायद समझेंगे नहीं, हम जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, हम अनंतनाग पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, और लोगों का भी, जितने भी यहाँ पे काउंटिंग एजेंट्स है। आपने देखा कि माहौल क्या है, माहौल खुद बयां कर रहा है कि एक दूसरे के साथ ये बातें करते हुए नजर आ रहे। सियासत अपनी जगह पे ठीक है, वो आपने 2 दिन पहले की है, वो आपने 2 दिन पहले की है। आपने एक दूसरे पे जो है वो क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा, कि आप ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी वैसी है, ये उम्मीदवार ऐसा है, वो उम्मीदवार वैसा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यही एक डेमोक्रेसी की मिसाल है कि ठीक है आप पॉलिटिक्स कीजिए वो अपनी जगह पे, लेकिन जब ये माहौल है तो माहौल क्या है ये जरा दिखाइए आप। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें जो है 10 राउंड्स के बाद जो है क्लियर हो जाएंगी। बात कर रहे थे फिदा हुसैन साहब अर्ली टाइम्स के साथ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल हम आपको दूसरा जो कैंप है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल वर्कर्स है वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अभी तक 4 राउंड्स क्लियर हुए उसमें तकरीबन 1,43,000 वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है सबकत बनाई हुई है। अभी भी वो लीड जो है कम नहीं हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिला इंतजामिया ने खाने पीने की जो अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पे किए थे पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए। हालांकि जर्नलिस्ट्स भी यहाँ पे चाय और पानी लेते हैं। गुलजार गनाई साहब यहाँ पे मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, चाय पी रहे हैं। गुलजार साहब, अरेंजमेंट्स के हवाले से जिला इंतजामिया, देखिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है। लग नहीं रहा है कि यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। जी बहुत बड़ी भीड़ है, जैसे पिकनिक हो रहा है। नहीं पिकनिक क्या है, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। लेकिन अब सुबह सवेरे से लोग आए हैं और कल रात से भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनके लिए तो इंतज़ाम करना था। तो इंतज़ाम बिल्कुल सही तरीके से किए गए हैं। अब इतनी भीड़ को खाना खिलाना, चाय देना, या जो यहाँ पे टेंट वगैरह या सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतज़ाम किए गए। 3 टायर सिक्योरिटी है, और जो काउंटिंग हॉल्स में इंतजाम किए गए, खासकर मैं लाइटिंग की बात करूं या वहां पे बैठने की बात करूं, बहुत ही अच्छे इक़दाम है। तो ये इसका जो सहरा जो है वो इलेक्टोरल ऑफिसर को जा रहा है, क्योंकि वो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी को हेड कर रहा है। जी चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बात कर रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट गुलजार गनाई साहब हमारे साथ। बिल्कुल सिक्योरिटी के कड़े हिफाजती इंतजाम। यहाँ पे खान साहब हमारे साथ। रिया साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबकत बनाई हुई है, क्या लग रहा है? लगना तो क्या है, जब काउंटिंग हो रही है, ट्रेंड क्लियर हो रही है और वाज़ेह लीड बन रही है, तो इसमें और कहने की क्या जरूरत है। इंशाल्लाह यहाँ तो अनंतनाग राजौरी से
हमारा कैंडिडेट जनाब मियां अल्ताफ साहब जीत रहे हैं बड़ी मार्जिन से, इसमें कोई शक ही लाल नहीं कश्मीर में आप पीछे चल रहे हैं, क्या वजह है? है। वो तो अभी आप इंतजार करिए, अभी तो वहाँ 50% भी वोट काउंट नहीं हुए हैं, बहुत कम काउंट हुए हैं, चौथा राउंड हुआ है, आगे देखिए इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करें वहाँ बहुत अगर वहां पे इंतजार करना है, क्या यहाँ पे भी हम इंतजार करें? यहाँ एक चीज है, यहाँ 6-7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, वहाँ तो 4 ही राउंड कंप्लीट, ये फर्क है, जी जी जी। ज्यादा कोई फर्क नहीं क्या है। उम्मीद है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पर कामयाबी से हो जाएगा आप अपने हल्के इंतखाब की क्या पोजीशन है? इंशाल्लाह। वहाँ भी हम एक लीड अच्छी बना रहे हैं, जी जी जी। अच्छी लीड बना रहे हैं वहाँ, ये लिख के लेना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शांगस अनंतनाग ईस्ट से एक खासी लीड हासिल होगी। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे एडवोकेट रियाज अहमद खान साहब जो हमसे बात कर रहे थे और कहा कि शांगस से भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा वोट शेयर जो है वो मिला है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि गर्मी की वजह से यहाँ पे जो है लोग आइसक्रीमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हालांकि चाय का भी मजा जो है कुछ लोग यहाँ पे काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतने कम। ज़राए अबलाग के नुमाइंदे जुल्फी मसूद साहब सुबह 6 बजे से यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जुल्फी साहब काफ़ी अच्छे इंसान है, सुबह 6 बजे से काफ़ी अच्छा काम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि गर्मी इतनी है कि पॉलिटिकल वर्कर्स जो है आइसक्रीमों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे जहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स जो है यहाँ पे आइसक्रीम का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि जिला इंतजामिया ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अच्छे इंतजाम किए हैं। कुछ लोग जो है पानी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। मोहसिन साहब हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद है, मोहसिन साहब जो है यहाँ पे पानी पी रहे हैं। अलबत्ता पानी की जरूरत किसको होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पीडीपी के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पे, उन्होंने भी काफी अच्छा वोट यहाँ से हासिल किया है। तकरीबन 1,20,000 के करीब जो है महबूबा मुफ्ती ने यहाँ से वोट्स हासिल किए हैं। अभी भी हालांकि पीडीपी की लीडर्स का मानना है कि महबूबा मुफ्ती ने अकेला एलोन ये फाइट किया। हालांकि इंडिया ब्लॉक के अगेंस्ट ये मुकाबला था और यहाँ पे जिला इंतजामिया, जिला पुलिस ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है खाने पीने की चीज़ें जो है यहाँ पे ले रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी काफ़ी अच्छा काम जो है सुबह से यहाँ पे किया। हालांकि 3 टायर सिस्टम के तहत जो ये काउंटिंग है वो बिल्कुल यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं कि गर्मी इतनी है कि लोग पानी, खाने पीने की चीज़ें हैं, मुशर्रफ साहब है, सवा साहब है, खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एडवोकेट मुशर्रफ साहब भी यहाँ पे मौजूद है, आमिर साहब है, ये मुख्तार साहब है। मुख्तार साहब, गर्मी ज़्यादा है, ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के लिए कितने मुश्किलें खड़ा हो रही है? गर्मी ज्यादा है, गर्मी की वजह से देख ले जहाँ बता रहे हैं गर्मी है, इसलिए हम इस टाइम पे जो चिनार का दरख्त है उसी के नीचे बैठे हुए हैं। अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और जहाँ में भी हैं राउंड की बात करें जी जी इंतजाम अच्छे किए गए हैं, चाय का भी रखा है, पानी का भी। जिला पुलिस, जिला इंतजामिया ने अच्छे इंतजाम किए हैं। इंतजाम के हवाले से जहाँ बात कर रहे हैं आर ओ जो है अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के, उसने इंतजाम किए हैं। चाहे क्योंकि आपको पता है हम सुबह सवेरे यहाँ पे पहुँचे, सुबह के तकरीबन 5:30 बजे से हम यहाँ अंदर जो है मौजूद हैं। खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ पानी वगैरह जो है वो अच्छे इंतजाम, कड़े इंतजाम किए हैं। और अभी अगर हम अनंतनाग राजौरी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इस समय पे तकरीबन 12:30 का टाइम हो चुका है। जो इनका मियां अल्ताफ जो है लारमी, वो इस समय पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वही श्रीनगर की जहाँ बात करें वहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जहाँ बारामूला की बात करेंगे वहाँ उमर अब्दुल्ला जो काफी पीछे है, वहाँ पे इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में बंद है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे छोटे भाई आमिर साहब यहाँ मौजूद है, एक कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। सर, जबरदस्त गर्मी है और पॉलिटिकल माहौल भी काफी गर्म है, क्या लग रहा है? तो गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जहां वोटिंग की बात करें, काउंटिंग जारी है सुबह सवेरे से। हम देख रहे हैं कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर जो टॉप गुज्जर लीडर है एमसी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ लारवी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो आदाद शुमार के मुताबिक 1,47,000 वोटों से वो सबकत हासिल कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं आगा रुहुल्ला, वो भी लीड रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन के हवाले से आज दिन को देखने को मिली कि जेल्ड लीडर इंजीनियर रशीद
वो लीड ले रहे हैं नॉर्थ कश्मीर से। तो अगर वो जीतने में कामयाब हो गए तो ये तारीख रकम हो जाएगी आज के दिन पर, और आज के दिन पर हिंदुस्तान की जमहूरियत को हमें सलाम पेश करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सलाम पेश करना चाहिए, जिन्होंने जेलड पर्सन इंजीनियर रशीद को एलो किया है इलेक्शन में आने के लिए, और वो अब दिखा रहे हैं कि लोगों ने उस पर एतमाद जताया है और वो लीड ले रहे हैं। ये जमहूरियत की सबसे बड़ी जीत है। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कुछ दोस्त जो बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो यहाँ पे हैं। अभी भी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। तकरीबन 1,47,000 वोटों से जो है मियां अल्ताफ लारवी जो है यहाँ से लीड कर रहे हैं। फाइनल अपडेट अनंतनाग से यही है कि मियां अल्ताफ जो है 1,47,000 वोटों से इस वक्त जो है लीड कर रहे हैं। अगला अपडेट क्या होगा वो भी हम आप तक पेश करेंगे। फिलहाल अर्ली टाइम्स अनंतनाग।